वेलकम टू पाकिस्तानी क्यूट रिएक्शंस। क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक है, खुश है? तो आज जिस वीडियो के ऊपर हम रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल है व्हाई पाकिस्तानी सीरियल्स आर बेटर देन इंडियन सीरियल्स। चलो जी, शुक्र है हम किसी ना किसी चीज में तो बेहतर हुए और नो डाउट के पाकिस्तानी ड्रामास कंपेयर टू इंडियन ड्रामास बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और जल्दी खत्म हो जाते हैं, मुक जाते हैं। और इंडियन ड्रामे बहुत लंबे अरसे तक चलते हैं कि हम मर जाते हैं, हम सड़ भुन जाते हैं, लेकिन ड्रामे अभी तक चल रहे होते हैं। लेकिन नो डाउट के हम पाकिस्तानी इंडियन ड्रामे बड़े शौक से देखा करते थे, लेकिन खैर अब तो नहीं देखती हूँ मैं भी खुद भी। लेकिन जैसे कि हिटलर ड्रामा आता था, फिर इसके अलावा कसौटी जिंदगी, बहुत सारे नागन है जैसे तो इस तरह के बहुत सारे ड्रामास जो थे वो हम देखा करते थे। और अगर आप कमेंट सेक्शन में देखें ना तो बहुत सारे इंडियन भी तारीफ कर रहे होते हैं कि वाह पाकिस्तान ड्रामास बहुत अच्छे हैं। इस तरह से वो हमें अप्रिशिएट करते हैं कि हमारे ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो बहुत सुपर हिट काम कर रही है। तो कैसे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक क्लास में जुड़े रहिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पाकिस्तानी टीवी सीरियल्स क्या वाकई में भारत के सीरियल से बेहतर है? फेमस पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान ने पाकिस्तानी सीरियल्स को अच्छा बताते हुए क्यों करी भारत के टीवी सीरियल्स की आलोचना, जिससे इंडिया के मेकर्स को सीख लेनी चाहिए। और आखिर इंडियन सीरियल्स के किन लूप होल्स को भरना अब बेहद जरूरी हो गया है, चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड के माध्यम से। देखो यार, चाहे इंडिया के सीरियल मेकर्स हो या फिर पाकिस्तान के दोनों कंटेंट तो अपनी मेहनत से ही बनाते हैं। इसीलिए मैं किसी एक के कंटेंट को अच्छा और एक के कंटेंट को बुरा कहकर इस मेहनत का तिरस्कार नहीं कर सकता। हाँ, बहुत सी चीजें हैं जिनमें इंडियन सीरियल मेकर्स अच्छा कर रहे हैं, पर बहुत सी चीजें ऐसी भी है जो पाकिस्तान के सीरियल्स को इस वक्त उनसे कहीं ज्यादा बेटर बना देते हैं। अब एक बात तो आपने नोटिस करी होगी कि इंडिया के सीरियल्स की स्टार्टिंग तो होती है पर उनका एंड नहीं होता, और यहीं पर ना सारी गड़बड़ हो जाती है। दरअसल जब सेम कैरेक्टर्स को सेंटर में रखकर सीरियल को लंबा खींचा जाता है ना, तब लोग उन कैरेक्टर से एक वक्त के बाद इस कदर ऊब जाते हैं कि वो उन्हें देखना तो दूर, उनके बारे में बात तक नहीं करना चाहते। वेल, ऐसा कुछ हमें पाकिस्तानी सीरियल्स के साथ देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उनकी अगर शुरुआत है तो एक एंड भी होती है। इंडिया के सीरियल्स 500 से 1000 एपिसोड्स तक खींच जाते हैं, पर वहीं पाकिस्तानी सीरियल्स 25 से 30 एपिसोड्स में ही खत्म हो जाते हैं, जिससे उनका बेहतर होना लाजमी है। अब जब ज्यादा एपिसोड्स बनाना होगा तब ऐसे में कंटेंट के अंदर क्वालिटी दे पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर जब मेकर्स को पहले से ही मालूम होता है कि उन्हें 25 से 30 एपिसोड्स में सीरियल को खत्म करना है, तब वे कंटेंट, स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टराइजेशन सब कुछ बेहतरीन रखते हैं, जिसके बाद व्यूअर्स का उस सीरियल के तरफ अट्रैक्ट होना स्वाभाविक है। अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जिन फवाद खान का नाम लिया था ना, उनका भी सेम यही कहना है। एक इंटरव्यू के दौरान फवाद ने कहा था कि इंडिया के सीरियल मेकर्स ज्यादा एपिसोड्स बनाने के चलते कंटेंट में क्वालिटी नहीं दे पाते, जिससे कहीं ना कहीं मैं भी सहमत हूँ और लगता है कि अब आपको भी सहमत होना ही पड़ेगा। देखो, किसी भी सीरियल और शो को हिट बनाती है उसकी स्टोरी टेलिंग, जो अगर अच्छी नहीं हुई तब आप उसमें कितने भी बड़े बड़े नामी एक्टर क्यों ना कास्ट कर लो, एक वक्त के बाद वो शो चल ही नहीं पाएगी। जब किसी शो की स्टोरी बढ़िया होती है ना, तब व्यूवर्स उस शो पर हुक कर जाते हैं और उनका शो में दिखाए गए कैरेक्टर्स और इवेंट से एक तरह का कनेक्शन बन जाता है और वो नैरेटिव में इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं। अब मानो या ना मानो, पर ये बात एकदम सच है कि स्टोरी टेलिंग से कैरेक्टर्स को डेप्थ और एवोल्यूशन मिलता है। मतलब स्टोरी में दिखाई गई उनकी जर्नी, स्ट्रगल और ग्रोथ ना सिर्फ उन्हें रिलेटेबल बल्कि मेमोरेबल भी बना देती है। इतना ही नहीं, एक अच्छी स्टोरी टेलिंग से सीरियल और मूवी के एक्शन, डायलॉग और प्लॉट ट्विस्ट्स को एक बैलेंस मिलता है, जिससे ऑडियंस एंगेजमेंट इंक्रीज होती है। जब आप इंडियन सीरियल्स में स्टोरी टेलिंग देखने जाओगे ना, तब उनमें आपको स्टोरी के नाम पर सिर्फ फैमिली मेलोड्रामा, सास बहू की नोकझोंक, प्यार मोहब्बत, यही सब देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इनसे एक बेटर स्टोरी नहीं बन सकती, मगर बार बार वही सब देखकर व्यूअर्स अच्छी स्टोरी को भी नकार देते हैं, क्योंकि उन्हें नई चीजें देखने की आदत जो पड़ जाती है। वहीं अगर हम पाकिस्तानी ड्रामास की तरफ जाए, तब उनमें साफ तौर पर रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग देखने को मिल रही है। इंडियन मेकर्स के लिए कड़वा है, पर सच है कि पाकिस्तानी ड्रामास इन दिनों सोशल इश्यूज और रोजमर्रा की जिंदगी का रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल किया जा रहा है, जबकि इंडियन मेकर्स वही घिसा पीटा कंटेंट बनाने में व्यस्त है। मुझे बस इतना पता है कि भले ही पाकिस्तान में ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग ही हो, पर वो अपने ड्रामाज में जेंडर इक्वालिटी, घरेलू हिंसा और समाज की असमानताएं जैसे कई सामाजिक मुद्दों को बहुत ही अच्छे से एड्रेस करती है। पाकिस्तानी ड्रामास की जो स्टोरीज होती है वो पूरी तरह से कैरेक्टर ड्रिवन होती है। मेरा मतलब है कि उनमें हमें वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स देखने को मिलता है, जिनसे कि व्यूअर्स का एक डीप इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। अब अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के सीरियल्स की राइटिंग क्वालिटी की बात करें ना, तो यार सीधी सी बात है कि इंडिया के सीरियल प्रोड्यूसर्स अच्छे राइटर्स को हायर करना नहीं चाहते हैं, जिसका अंजाम क्या है?
ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जबकि पाकिस्तान के प्रोड्यूसर्स के साथ ऐसा नहीं है। मतलब भले ही वो सीरियल कुछ ही गिने चुने एपिसोड्स का क्यों ना रखे, पर वो क्वालिटी राइटर्स के ऊपर अच्छा पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो उनका सीरियल चल पाता है। अब देखो ये दुनिया ना ट्रेंड के हिसाब से चल रही है। वो पुराना समय गया, अब लोग आज के समय के हिसाब से ही कंटेंट देखना पसंद कर रहे हैं। ये बात शायद पाकिस्तानी मेकर्स को अच्छे से मालूम पड़ गया है, तभी तो वो आज के हिसाब से शोज को बनाते हैं। जबकि इंडियन सीरियल्स में मॉडर्नाइजेशन के नाम पर टेलीफोन की जगह सिर्फ मोबाइल फोन आ गया है, जबकि स्टोरी जैसी की तैसी रही है। हाँ, एक दूसरे के वास्ते कुछ कुछ शोज है जो यूथ्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, मगर ओवरऑल शोज को देखा जाए ना तो उनमें कुछ ज्यादा यूनिकनेस देखने को नहीं मिलती। इंडिया में पाकिस्तानी शोज इसीलिए भी हिट हो रही है क्योंकि भारत के अंदर करीब 25 करोड़ के आसपास मुस्लिम्स रहते हैं, और क्योंकि पाकिस्तानी शोज में मुस्लिम लाइफस्टाइल कूट कूट कर भरी होती है, इसीलिए भारत के लोग उन्हें पसंद करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के मुसलमान ही इन शोज को पसंद कर रहे हैं, बल्कि आप जानकर चौंक जाओगे कि हिंदुओं के बीच भी ये शोज खासा पसंद किए जाते हैं। दरअसल इन शोज में ना लोगों को यूनिकनेस देखने को मिलती है। मतलब वो सीधे तौर पर एक दूसरे कल्चर से रूबरू होते हैं, जो उन्हें सीरियल के साथ बांध देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हॉलीवुड मूवीज के साथ होता है। हॉलीवुड मूवीज में क्या नया होता है? उनकी फैमिली इंडियन फैमिली से बहुत अलग होती है, उनके रिलेशनशिप्स अलग होते हैं, और उनमें भारत के मुकाबले बहुत ज्यादा असमानता देखने को मिलती है, जो लोगों को पसंद आता है, क्योंकि हम ह्यूमंस ना हमेशा से जिज्ञासु ही रहे हैं और उन्हें इन मूवीज के जरिए दूसरों के कल्चर्स को जानने का मौका जो मिल रहा है। और फिर यहाँ तो मामला पड़ोसी के घर में झांकने का है। अब ऐसा मौका इंटरनेट पर फ्री में मिल जाए तो इंडियन इसको छोड़ नहीं पाते। वैसे इन चीजों के अलावा यहाँ प्रोडक्शन क्वालिटी भी मैटर करती है। हाँ, पाकिस्तान और इंडिया दोनों के सीरियल्स की प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अलग है और सीरियल्स के हिसाब से वैरी कर सकती है, मगर जब बात सेट्स, कॉस्ट्यूम्स और सिनेमेटोग्राफी पर ध्यान देने की आती है ना, तब आपको इन टर्म्स में पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर इंडिया से बेहतर डिटेलिंग देखने को मिलेगी। मतलब कि पाकिस्तानी शोज में एक एक चीज पर डिटेलिंग के साथ काम किया जाता है। एक और चीज जिस पर आपने ध्यान दिया होगा कि इंडियन सीरियल्स मीम मटेरियल बनकर रह जाते हैं। मतलब उनमें लॉजिक का एल भी नहीं होता। पता चला लैपटॉप को पानी से धुला जा रहा है, स्लो मोशन में एक्ट्रेस ऊंचाई से गिर रही है और उससे पहले एक्टर सीढ़ियों से नीचे आकर उसे गोद में लेकर गिरने से बचा लेता है। अब कोई पाकिस्तानी ड्रामा बता दो जिसमें ऐसा कुछ आपको देखने को मिले। हाँ, पाकिस्तानी रोडीज वाले रियलिटी शो और कुछ टॉक शोज को अलग हटा दो, पर देखो उनके जो कल्चरल शोज है ना, उनमें तो लॉजिकलेस कुछ भी नहीं होता। मतलब इंडिया के हिसाब से तो कम ही होता है। एक्टर एक्ट्रेसेस का काम एक्टिंग करना होता है, पर इंडियन सीरियल्स में तो एक्टिंग नहीं बल्कि ओवर एक्टिंग ज्यादा देखने को मिलती है, जबकि पाकिस्तानी शोज के साथ ऐसा नहीं होता। और यही वो रीजन है जिसके कारण लोग इन्हें पाकिस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी देखना पसंद कर रहे हैं। इंडिया के सीरियल मेकर्स को पाकिस्तानी मेकर्स से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, जैसे कि स्टोरी को लंबा ना खींचना, मोर रियलिस्टिक बनाना, रिलेटेबल बनाना और थीम को सोशल इशू ओरिएंटेड रखना। व्यूअर एंगेजमेंट बढ़े और लोगों को सीरियल देखते वक्त जरा भी बोरियत ना हो। अब उम्मीद है कि इंडियन टीवी सीरियल्स बनाने वाले इन बातों को समझेंगे और व्यूअर्स की एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरेंगे, क्योंकि बजट का इशू एक वक्त में पाकिस्तान में तो आ सकता है, पर जहां तक इंडिया के मेकर्स की बात है ना, तो उनके पास बजट की कोई भी कमी नहीं है, जिसको अगर वो सही तरीके से यूज कर ले तब वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया या कह लो कि एशिया में इंडियन सीरियल्स की टूटी बोलने लग जाएगी। इंडियन सीरियल्स का ये समय कब आएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। और दोस्तों मुझे नीचे कमेंट में ये भी बताना कि क्या आप भी पाकिस्तानी सीरियल्स देखते हो, अगर देखते हो तो क्यों देखते हो, और अगर नहीं देखते तो कौन से सीरियल्स देखते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। यार ओवरऑल स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया ना, जिस तरह से इन्होंने हर चीज को बताया ना, वो 100% सही कह रहे थे कि इंडिया की स्टोरीज बहुत लंबी लंबी तक खींचता जाता है कि जब हमारी सोच भी नहीं जाती है ना। मुझे लगता है इंडिया में ना अब ये है कि मेकअप पर बहुत फोकस किया जाता है, दूसरे ज्वेलरी पर, ड्रेसिंग के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो खर्च के। मैं तो ना इंडिया के ड्रामे इसलिए भी देखती थी कि यार इसने साड़ी कैसे पहनी है, इसलिए उसके साथ ज्वेलरी कैसे पहनी, मतलब एक ना सीख मिल जाती थी कि हाँ भाई इसने इस चीज के साथ ऐसी ड्रेसिंग की है या ऐसे जो है वो ज्वेलरी की है, हेयर स्टाइलिंग ऐसे की है, तो मैं भी ऐसे करूंगी तो अच्छी लगेगी। थोड़ा सा ना मतलब सीखती थी, क्योंकि इंडिया में मुझे लगता है ये चीजें बहुत ज्यादा की जाती है ड्रामास के अंदर। स्टोरीज हो ना हो, इस चीज में इंटरेस्ट हो ना हो, अभी मैं अगर ड्रामा देखने बैठूँ ना तो मैं उनकी ड्रेसिंग ज्यादा देख रही होती हूँ, लेकिन अगर पाकिस्तान ड्रामास में बिल्कुल आम सादा से ड्रेसिंग
इस तरह हम घर में आम कर रहे होते हैं, इसी तरह की ड्रेसिंग के अंदर जो है वो उनकी वो शूटिंग चल रही होती है। लेकिन ये बात वाकई ही सही है, क्योंकि सदियों तक चलते हैं कि हमारी सोच भी नहीं वहां तक जाती होगी, हम मर जाते हैं, घिस जाते हैं, पिस जाते हैं, हमारे भी आगे बच्चे बच्चे हो जाते हैं, बच्चे आगे से हमारे बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, लेकिन ड्रामास जो है वो खत्म होने। अब ये जैसे नागन है, आगे इसके सीरियल्स चली आ रहे हैं, और क्या तो आप तो मैं ड्रामे देखती नहीं, खैर मुझे नाम भी नहीं आते हैं यार। ये गोपी बहू वाला कितना ज्यादा मशहूर था यार, मैंने बहुत देखा है, बहुत ज्यादा देखा है। अब पता नहीं आता है नहीं, इतना नहीं मुझे पता है। और एक हर्ष वाला होता था, वो ड्रामा भी बहुत ज्यादा चला था यार, बहुत मैं देखा करती थी, मुझे बहुत। और एक ड्रामा था, नाम तो नहीं है मेरे माइंड में, लेकिन उसमें लड़की बड़ी खूबसूरत थी यार, मैं इसलिए देखती थी, उस लड़की के लिए ड्रामा देखा करती थी। लेकिन बस ड्रामा बहुत अच्छे थे, बुलबुल ड्रामा बहुत अच्छा है, फनी भी है, और इंडिया में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है पाकिस्तानी ड्रामा यार। और ये बात सच है कि 25-30 एपिसोड होते हैं, उसके बाद एंड हो जाता है। और ऐसे ऐसे इंडिया में तो ऐसे मजे मजे के सीन्स हो रहे हैं यार, वो दरख्त के साथ लटक गई है, नीचे जो है वो समंदर है, तो उसको बचाने के लिए आ रहा है, और फिर उसके वो एक जो सीन उसने दिखाया है कि वो पतंग के साथ लटका हुआ है, तो वो उसको बचाने के लिए आ रहे हैं, सीढ़ियों से गिर रहे हैं तो पहले ही उसको पकड़ने के लिए आ जाते हैं। इस तरह के बड़े अनरियल सीन्स होते हैं जो रियल लाइफ में इस तरह की जाहिर सी बात है चीजें रही होती है। तो पाकिस्तान ड्रामे इस बारे में बहुत अच्छे हो जाते हैं कि वो हम रियलिटी के साथ जो है उसको रिलेट कर सकते हैं कि हाँ जी हमारे साथ भी ऐसा है, हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं ड्रामास के साथ। आप लोगों को कौन कौन से ड्रामास जो है वो देखना पसंद है, या आप कौन से ड्रामास देखना पसंद करते हैं या देखते हैं शौक से, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपकी कमेंट का। अपने रखिएगा यार ख्याल, मेरा करेगा इंतजार, हंसे बातें और दसते रहो। बाय बाय।